से प्रार्थना करेंगे This call is now जो being हमें recorded. अच्छे से याद रहे, उसको हम अच्छे से अपने मस्तिष्क में रखें। दोनों हाथों को जोड़ते हुए नमस्कार की मुद्रा में आएंगे, पाम टू पाम, फिंगर टू फिंगर। स्माइल ऑन योर फेस, क्लोज योर आईज, डीप इनहेल, with deep exhalation create sound, om sound. One more time. Inhale. With the exhalation, create Om sound. योगेन चितस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं हरि ओम। Now drop your head down. अपने माता पिता को, गुरुजनों को नमस्कार करेंगे सभी। Head up. Rub your both palms. Cover your eyes. Open your eyes and if you blink, open your eyes. Hands down. Okay. Welcome you all. तो आज हम लोग हिरण संहिता का षटकर में दंत धोती की लास्ट क्रिया हम लोग देखेंगे, ठीक है, श्लोक के अकॉर्डिंग। तो आप सभी मुझे बताइएगा मेरा स्क्रीन कैसा है, आप लोगों को विजिबल है तो ठीक है, नहीं है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आज नहीं पूछ रही हूँ, आज हम लोग अपना पहले टॉपिक कंप्लीट करते हैं। यदि टाइम बचा तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, अदरवाइज आप सभी ने याद कर लिया श्लोक संख्या नंबर 9, 10, 11, 12, तो हम उसको कल या परसों सुन लेंगे, ठीक है। चलिए ओके, तो जीवा मूल शोधन कर लिया, राइट। चलिए मुझे बताएंगे जीवा मूल शोधन में क्या करना था हम लोगों को। मैम जीवा को अपने दोहन मतलब कि पहले तो हाथ घुसा के अंदर से साफ करना होता है, जैसे कि दूध धोते हैं ना, दोहन, दोहन की क्रिया दोहन, करना। हाँ वो। ठीक है, चलिए अच्छा मुझे ये बताइए कौन से फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं जीवा मूल शोधन के लिए। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका। वेरी गुड। और किससे और क्या 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 टेक्निक इसमें इस्तेमाल किया गया बताएंगे मुझे, थोड़ा डीप चलेंगे। सिर्फ दोहन करते हैं, क्या क्या करते मैम तर्जनी, मध्यमा, अनामिका उंगली से ना थोड़ा घी लगा के उसको, हैं। हाँ हाँ, ठीक है। मसाज जैसे करते हैं मैम। हम्म, ठीक है, मालिश किया, ठीक है, मार्जन किया, फिर लोहे के छड़ के साथ हम लोग अपने जीवा को खींचते हैं, राइट। यस मैम। और दोहन की क्रिया भी करते हैं, ठीक है। ये 3 क्रियाएं करते हैं हम लोग अपने जीवा को साफ करने के लिए, उसको लंबा करने के लिए। इससे क्या होता है, जब हम प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं तो हमारी जीवा जो है लंबी हो जाती है, ठीक है जी। कपाल रंध्र
का हम लोग करते हैं, ठीक है। बाकी कर्ण रंध्र भी आपने कर लिया था। चलो, कानों की सफाई के लिए कौन कौन से फिंगर इस्तेमाल करते हैं, जल्दी से बताएंगे। इंडेक्स फिंगर, तर्जनी और अनामिका। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो एक कंफ्यूजन था ना लास्ट क्लास में, मैंने भी बोला था, एक बार कंफर्म करेंगे हम लोग। तो अगर हम टेक्स्ट के अनुसार जाते हैं, राइट, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, एक सेकेंड, मेरा पेन मेरा और चल रहा है, पेन रुको रुको रुको। तो आप देखेंगे श्लोक में योगा लिखा हुआ है ना, योगान मार्जयेत, राइट। तो हम इस चीज़ को लेकर इसको ऐसा मानते हैं कि हमें तर्जनी और अनामिका दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना है, ठीक है, युग में बनाकर, ठीक है। हालांकि ये चीज़ बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, ये चीज़ हो पाना इतना आसान नहीं है कि हम अपने तर्जनी और अनामिका को मिलाकर करें, ठीक है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर लिटिल हम फिंगर लोग भी नहीं जाता है, हाँ जी, लिटिल फिंगर तक भी नहीं जा पाता है। हाँ, राइट। तो अब उस टाइम में महर्षि किरण जी ने क्या सोच के बताया वो तो नहीं पता, बट शायद वो कहीं ना कहीं ये करना चाह रहे होंगे कि हमें बस फॉर्मेलिटी करनी है, क्योंकि दो फिंगर अगर हम लोग ऐसे जोड़ते हैं और हमारे कानों के छिद्र में नहीं जाता, तो इट मीन्स ये होता है कि कानों को इंजर्ड होने में कोई इशू नहीं है अगर हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर हम प्रैक्टिकल वे में देखते हैं तो हमें अगर एक से ही हम इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा बहुत हम सफाई कर पाएंगे, राइट, बट दोनों से तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन हमें टेक्स्ट के अनुसार चलना है, ठीक है। तो हमें इन दोनों नाभिका को मिलाकर कानों के छिद्रों की सफाई करनी है, राइट। तो कोई पूछता है आपसे कि कर्ण की सफाई के लिए क्या टेक्निक बताया महर्षि घिरन जी ने, तो आप ये बात बोलेंगे, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट हम लोग करते हैं अपना कपाल रंध्र धोती, ठीक है। कपाल रंध्र यानी आपका सर का ऊपरी भाग, ठीक है। फ्रंटल एरिया आप देखेंगे, ये वाला पोर्शन ऊपर का, जब छोटा बच्चा होता है ना उनका आप देखेंगे सबसे अपर वाला जो हेड वाला पोर्शन है उनका बहुत सॉफ्ट होता है, राइट। अगर आप उसमें फिंगर लगाते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि वो अंदर चला जाएगा आपका अंगूठा या उंगली, राइट। और उसको मना भी करते हैं कि टच नहीं करना है, क्योंकि उस बच्चे का वो एरिया भी बहुत सॉफ्ट है, राइट। तो उस एरिया में महर्षि घिरण जी कहते हैं कि अंगूठे से, दक्षिण अंगूठा, ठीक है, दाएं अंगूठे से मुट्ठी बनाना है, फिर अंगूठे से उसका मार्जन करना है, ठीक है जी। ये आपका फेस हो गया, ये मैं सॉरी मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। अपने बिल्कुल अपर वाला जो पोर्शन है आपका, मतलब माथा है, उसके जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको क्या करना है, उसका मार्जन करना है, मालिश करना है, यही बात महर्षि घिरण जी कहते हैं। तो ये क्या करता है, एक सेकेंड मैं डायग्राम बनाती हूँ। ये मान लीजिए आपका हेड है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको क्या करना है, दाएं अंगूठे से इसका मार्जन करना, मालिश करना है, ठीक है। राइट, मार्जिए रंध्रकम एवं भ्यास योगे कफ दोषम निवारिये, ठीक है। इससे क्या होता है, इस अभ्यास से कफ दोष की निवृत्ति होती है, यानी कफ दोष जो है वो छटता है, ठीक है। जो आपका अपर नेक के ऊपर वाला रीजन है, यहाँ पे कफ की जो प्रवृत्ति होती है ज़्यादा पाई जाती है, तो कफ दोषों का निवारण इस क्रिया से होता है।
नाड़ी निर्मलताम, ठीक है, नाड़ी की निर्मलता होती है। याति दिव्य दृष्टि प्रजायते, और इससे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। और इसको कब करना है बता रहे, दिन में 3 बार करना है, लेकिन कब कब, ये दिन रात्रि सब मान के चल रहे हैं। तो आप ये जो वर्ड यूज़ किया गया ऐसा का ऐसा ही याद कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा मतलब कहने का जो तात्पर्य है वो बिल्कुल साधारण है, लेकिन लिखने के शैली में महर्षि घेरन जी ने थोड़ा इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हुए निद्रांते, निद्रांते का मतलब है नींद खत्म होने के पश्चात, यानी निद्रा के अंत में। तो हम इसको किसी दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे, नॉर्मल परिभाषा में सूर्योदय के समय या सुबह, यही बोलेंगे हम, राइट? यस मैम। ठीक है। भोजनांत यानी भोजन के पश्चात, दोपहर के भोजन के पश्चात, भोजन के अंत में। कब कब करना है, आपके फोरहेड के ऊपर अंगूठे से मार्जन करना है, कब कब, 3 बार करना है। निद्रा के अंत में यानी सुबह सुबह करना है। भोजनांत यानी भोजन के पश्चात करना है। और दिनांत यानी दिन जब खत्म होता है, दिन का जब अंत होता है, यानी संध्या वेला, शाम को कहते हैं, इसका मालिश करेंगे, मसाज देंगे, ठीक है। तो आप सभी जो वर्ड दिया गया, निद्रांते, भोजनांते, दिवांते, ऐसा का ऐसा ही याद कर लेंगे। और ये जो वर्ड्स मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें दिया गया है, ठीक है। ऐसा 3 जगह कहीं भी नहीं बताया गया है, ठीक है जी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं हृदय धोती। तो हमारा दंत धोती समाप्त होता है। दंत धोती कितने प्रकार की थी, मुझे फिर से रिवाइज कराएंगे जल्दी से। 4 प्रकार। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो जो हृदय धोती है वो त्रिविधाम, 3 प्रकार की है, ठीक है। कौन कौन सी है वो, वमन धोती, सॉरी दंड धोती, कुरियाद, दंड, वमन, वासासा। वासासा का मतलब क्या है यहाँ पे, वस्त्र धोती, वस्त्र धोती, ठीक है जी। तो जो थोड़े बहुत वर्ड्स हैं ना चेंज होते हैं, उनको वो कीवर्ड्स आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे महर्षि घेरन जी क्या कहते हैं, वस्त्र धोती को वासासा, राइट। तो 3 प्रकार की बताई गई हैं, कौन कौन सी, हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो पहली जो धोती है आपके दंड धोती। तो दंड धोती को करने का टेक्निक बताते हैं महर्षि घेरन जी। रंभा दंडम, ओके, हरि दंडम, वेत दंडम, तथैव च हन मध्ये चालयित्वा तु पुनः प्रत्याहरे शने, राइट। अब इससे क्या क्या होता है बताते हैं। कफम, पित्तम तथा क्लेदम रेचये दूर्ध्वस्मना, ठीक है। यानी इनका ये समाप्त होते हैं। वात जो कफ रोग है, पित्त रोग है, और क्लेदम, ठीक है, इनकी समाप्ति होती है। दंड धोती विधिना नेन हृदयों नाशये ध्रुवम, यानी हृदय से संबंधित जो रोग हैं उसका भी नाश करता है। कौन कौन सी धोती बताएंगे मुझे। दंड धोती। दंड धोती। ठीक है, चलिए तभी आप लोग ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। रंभा दंडम, रंभा दंडम किसको कहते हैं, केले के पत्ते का जो सॉरी केले का डंठल, ठीक है। आप केले का डंठल कहाँ से देखेंगे हम लोग, केले का जो उसकी जो शाखाएं निकल रही होती हैं, राइट, उसका जो बहुत सेंटर वाला पोर्शन होता है वहाँ वो बहुत सॉफ्ट पाइप सा होता है, ठीक है। उस वाले पोर्शन को लेकर दंड बनाने की प्रक्रिया की बात कहते हैं, ठीक है। पतला सा होता है, सॉफ्ट बिल्कुल। तो उस वाले पोर्शन को लेकर हमें अपने मुंह में डालना है और उसको फिर बाहर निकालना है, ठीक है। या तो अगर आपको केले का डंडा नहीं मिलता है, वो सॉफ्ट वाला भाग नहीं मिलता है, तो हरी दंडम, हरी दंडम का मतलब क्या हो गया, हल्दी का दंड, ठीक है जी।
या वेत्र दंडम। यू बांस देखा होगा आपने, बांस का भी जो सॉफ्ट वाला पोर्शन होता है राइट, जो नए नए निकल रहे होते हैं, उसको लेने की बात कहते हैं। मतलब बांस जो टाइट वाला होता है वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे फिर चोट लगने का, घाव लगने का डर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सॉफ्ट वाले पोर्शन को लेने की बात करते हैं। किस किस की बताएंगे मुझे? अगर आपको ये शब्द याद नहीं रहते हैं कोई बात नहीं, बट आपको ये तो पता ही होना चाहिए। केले का दंड यूज करो। केले का दंड, हल्दी का दंड और हाँ, क्या? हल्दी या बेंत? बा हाँ, बेंत, बांस। बांस का। बेल। ठीक है, इनका दंड यूज करना है जो सॉफ्ट वाला होगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें पूछी जा सकती हैं दंड धोती के लिए। महर्षि घेरन जी किस किस चीज का इस्तेमाल करने की बात कहते हैं? ठीक है, जैसे वहां पे था खादीर और शुद्ध मिट्टी से दांतों की सफाई के लिए बात करते हैं, तो वो चीज बड़ा कॉमन क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में भी आ चुका है कि किस चीज से सफाई करने की बात कहते हैं। ठीक है, तो खादिर नहीं मिला, तो खादिर का रस नहीं मिलता, तो किससे हम लोग करते हैं? शुद्ध मिट्टी से करते हैं। ऐसे जो दंड धोती की प्रक्रिया बताते हैं महर्षि गिरण जी, केले के दंड से या हल्दी के दंड से या फिर बेंत हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और उसको क्या करना है? हन मध्य, यानी जो आपको फूड पाइप है हृदय के मध्य तक। आपका हृदय कहाँ पर है? लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट आपका जो चेस्ट रीजन है उसके लेफ्ट साइड में देखेंगे आपका यहाँ पे हार्ट वाला पोर्शन होता है। मतलब बिल्कुल सेंटर में भी नहीं है, ठीक है, लंग्स के बिल्कुल सेंटर में आप नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। तो वहाँ तक ले जाने की बात करते हैं, यानी आपको हृदय के पास नहीं लेके जाना है, फूड पाइप तक, फूड पाइप से होते हुए लेकर जाना है। राइट, तो ये आपके लंग्स हैं। ठीक है, हम सबके लंग्स यहाँ टू साइड के हैं। राइट, ये हमारा फूड पाइप गया हुआ है, ये स्टेर्नम बोन है। इसके जस्ट अंदर की तरफ फूड पाइप है। ठीक है, उसमें प्रविष्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका हार्ट रहता है। राइट, मुट्ठी के बराबर का आपका हार्ट होता है, लेकिन मैं थोड़ा मॉडर्न टाइप का हार्ट बनाती हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा नहीं बना। ठीक है जी, तो क्या वर्ड यूज़ किया इन्होंने? हृदय मध्य। ठीक है, मतलब आपको बीचों बीच यहाँ पे लेके जाना है उसको, पुनः पुनः, यानी आगे पीछे करना है, पुनः पुनः। ठीक है, बार बार आपको ऊपर नीचे करके अच्छे से शुद्धि करना है। तो जब यहाँ पे घर्षण होगा, यहाँ जब रगड़ खाएगा, यहाँ की मसल्स क्या होंगे? स्टिमुलेट होंगी, एक्टिवेट होंगे। राइट, यहाँ पे सेंसेशन क्रिएट होगा। जब यहाँ पे सेंसेशन क्रिएट होगा तो जो भी यहाँ पे गंदगी जमा होंगी, राइट, वो चीज़ क्या होगा? अपने आप बाहर आ जाएगा। ठीक है, पहले तो अब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? आपको वॉमिट होगा, आपको, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है अगर, तो वो पहले तो दंड जाएगा ही नहीं अंदर। ठीक है, जब वो जाना प्रारंभ करेगा आप उसको अच्छे से स्टिमुलेट करेंगे, तो यहाँ लगी हुई जितनी भी म्यूकस हैं, क्लेदक हैं, कफ है, पित्त है, ठीक है, जमे हुए हैं, वो सारे क्या होंगे? बाहर आ जाएंगे। राइट, तो इसमें बात भी कह दी है महर्षि घेरन जी ने, क्या 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 बेनिफिट होता है, ये चीज़ आप लोग अपने नोट्स में बनाते जाएंगे। मैं देखूंगी आपके नोट्स मे बी संडे को। ठीक है, ऑनलाइन जो देखते हैं वो भी सुन लें, मैं संडे को आपके नोट्स देखूंगी। तो षट कर्म का आप लोगों ने कैसा नोट तैयार किया हुआ है, अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका धोती, वमन धोती। चलिए जी, वमन से क्या तात्पर्य आप मुझे बताएंगे? वमन से क्या समझते हैं आप सभी? हाँ जी, अरे मेरी आवाज़ आ रही है? उल्टी उल्टी करने वाला, हाँ, कुंजल सही, वगैरह बिल्कुल सही वर्ड निकाला आपने। वॉमिट करने की जो सिचुएशन है, वमन। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, इसके और भी अंजलि नाम क्रिया। बता सकते हैं आप सभी? अंजलि क्रिया। हाँ, बहुत बढ़िया। और व्याघ्र भी बोलते हैं पर उसको खाना खाने के बाद जो करते हैं। अच्छा, खाना खाने के बाद करते हैं, हाँ बहुत बढ़िया। और किस नाम से हम लोग जानते हैं? कुंजल क्रिया। हम्म, चलिए, आप लोगों ने जो जो बताया मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। ठीक है,
वमन धोती। वमन धोती को आप किस किस तरीके, किस किस नाम से जानते हैं? कुंजल। ठीक है जी, कुंजल। आप में से किसी ने बताया भी, कुंजल, व्याघ्र, ठीक है जी, और बाघी। तो इसमें बता दे, कुंजल में क्या है कि आपने वाटर लिया और फिर बाहर कर दिया, ठीक है। मतलब थोड़ा टेक्निक में चेंजेस आपको मिलेंगे, अदरवाइज जो वमन होती है वो कुछ इन्हीं तरीके से करने की बात कही जाती है। व्याघ्र क्या होता है? जो बाघ व्याघ्र है, टाइगर, ठीक है, वो क्या करते हैं, कुछ ऐसा फूड खा लेते हैं जो उनको अंदर जाके इनडाइजेशन क्रिएट करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, तो क्या करता है वो उस खाने को बाहर निकाल देता है माउथ के थ्रू, राइट। तो उसी की वजह से इसका नाम दे दिया गया व्याघ्र क्रिया या फिर बाघी क्रिया, ठीक है। बाघ है, उसने गलत खा लिया, गंदा कोई कोई चीज़ मिल गया उसको, या ज़्यादा उसने खा लिया लालच में आके, तो क्या कर देता है, वो वापस निकाल देता है, वॉमिट कर देता है, ठीक है जी। तो वहीं से हमारे ऋषियों ने इस चीज़ को लिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि वमन धोती को किस प्रकार करना है महर्षि घेरन जी के अनुसार। भोजनांते यानी भोजन के पश्चात पीबे द्वारी। द्वारी मतलब नीर, ठीक है, पानी पीना है। पानी पीना है। चा कंठम, कंठ तक, पूरितम सुधी, ठीक है, कंठ तक पूरा भरना है, ठीक है जी। ऊर्ध्वाम दृष्टिम क्षणम कृत्वा तज्जलम यानी तज त्याग देना है। वमित पुनः, ठीक है। कैसे करना? भोजन के अंत में पानी को कंठ तक पूरा पीना है, भर लेना है। ऊर्ध्वाम दृष्टि, अब ध्यान देने योग्य वाली बात क्या है? ऊर्ध्व दृष्टि, ऊपर की तरफ देखते हुए। आप देखेंगे इसमें टेक्निक अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग होगा, लेकिन आपको घेरन जी के अनुसार ऊपर की तरफ दृष्टि करते हुए त्याग देना है, यानी उस चीज़ को बाहर निकाल देना है पूरा का पूरा, ठीक है, वमन कर देना है। नित्यम भ्यास योगेन कफ पित्तम निवार्येत। इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं बताया है, सिर्फ बताया है कि अगर नित्य प्रति इसका अभ्यास किया जाता है तो कफ और पित्त की निवृत्ति होती है। कफ और पित्त ज़्यादातर आपको अपर बॉडी पे मिलेगा, यानी चेस्ट रीजन पे मिलेगा, ठीक है जी। चेस्ट रीजन से ऊपर ऊपर, चेस्ट से लेकर आपके हेड तक आपको कफ एंड पित्त की जितनी भी बीमारियां हैं उनका आप देखेंगे उसके सिम्टम्स नज़र आते हैं, ठीक है। तो डेली अभ्यास करने से कफ पित्त का निवारण होता है, यह आप लोग बेनिफिट में लिख लेंगे। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे जो इन्होंने 3 फिंगर्स देखा, अभी हम लोग फोटो देख के अगर हम नहीं पढ़ेंगे फिर एक्सप्लेनेशन में पढ़ोगे तो कुछ और ही मिलेगा, ठीक है। महर्षि घेरन जी किसी भी फिंगर की बात करते हैं क्या श्लोक में? आप बताएंगे मुझे? नो मैम। ठीक है। और उन्होंने कैसे खड़े होके करना है, क्या करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं बताई उन्होंने, बस उन्होंने बोला कंठ तक पानी को पीना है और फिर वॉमिट कर देना है, और इसी का नित्य प्रति अभ्यास करना है। बट अब महर्षि घेरन जी ने बता दिया, उसके ऊपर भी कई हमारे विद्वान लोगों ने अपना रिसर्च किया होगा, स्टडी किया होगा, तो उन्होंने पाया कि हमारे ऋषि ने दे दिया हमको ज्ञान, लेकिन उसको हम आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कैसे इस्तेमाल करें। साधक को ये क्वेश्चन बना होगा कि हम और बेटर तरीके से कैसे करें, क्योंकि कई लोग कंठ तक पी लेते हैं, वो उनको वॉमिट का सेंसेशन नहीं होता है। तो बहुत इजी हो जाता है जब आप अपने 3 फिंगर को इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है, अपने सॉफ्ट पैलेट तक लेकर जाते हैं अपने तीनों फिंगर को। जैसे उस एरिया को आप टच करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, उसको प्रेस करते हैं नीचे की तरफ, क्या होता है, जितना भी अंदर होता है वो चीज़ बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अगर मॉडर्न टाइम में आप अभ्यास के लिए बोल रही हैं, आप अभ्यास के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं किसी को, तो आप क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ श्लोक को पढ़ूंगी। अगर आप लोग और अपनी नॉलेज को रखना चाहते हैं तो बाकी टेक्निक्स, उसके फ़ायदे नुकसान, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं, बहुत अच्छे से बताई हुई हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लेंगे। बट एक चीज़ याद रखना है, जो श्लोक में बात कही जा रही है उसको अलग रखना है, और जो और एक्सप्लेनेशन दिया गया है
बुक में, उसको आप अलग लेके चलेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मिक्स करना होता तो मैं आपको बुक का श्लोक नहीं पढ़ाती, मैं सीधा आपको नोट्स दे देती, आप पढ़ लो। ठीक है, तो हमें ये देखना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि एक्चुअल में महर्षि ने क्या बोला हुआ है, उसके ऊपर बाद में रिसर्च होने के बाद बुक जिन्होंने लिखा है उन्होंने अपना क्या मतलब दिया हुआ है। ठीक है, तो दो चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं, एक वो जो आपके इंटरव्यू वाइबा में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो, और दूसरा हम परिपेक्ष लेके चल रहे हैं जो आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। और तीसरा है वस्त्र धोती। ठीक है, वहाँ पे क्या था, वासासा। ठीक है, तो वस्त्र धोती को किस प्रकार करना है यहाँ पे बताया जा रहा है। चतुरंगुलम विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम शने ग्रसे पुनः प्रत्याहरे देतत्तो प्रचयेत धोती कर्मकम। ठीक है, यानी चतुरंगुल यानी 4 अंगुल चौड़ा वाला होना चाहिए धोती। यहाँ पे लंबाई की बात कही है, तो यहाँ प्रश्न बन जाता है, क्या महर्षि घिरन ने वस्त्र धोती में वस्त्रों की लंबाई बताई है? बताएंगे आप सभी? यस, यस मैम। अच्छा बताइए। Yes. उन्होंने 4 अंगुल चौड़ी होनी चाहिए और 15 हाथ लंबा। 15 हाथ लंबा। ठीक है जी। अच्छा मुझे श्लोक में बताओगे? चलो यहाँ नीचे कर लो, नीचे हम देखते हैं, यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको? मैम इसमें सिर्फ चौड़ाई ही बताई है 4 राइट, अंगुल। यही मैं आपको बताना चाह रही बार बार। ठीक है, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है। ऐसा कहाँ पढ़ा होगा आपने, बताओ मुझे, कहाँ से पढ़ के बता रहे हो? मैम ये ना मैं बीएससी टाइम में सर लोगों ने बताया था। तो बताया नहीं, उसका रेफरेंस क्या है? हठ योग में है, हठ योग प्रदीपिका में। राइट, ठीक है, तो आपने जो प्रश्न था उसको ध्यान से नहीं सुना। अब यहीं पे आपको एग्जामिनर पकड़ लेगा। अगर प्रश्न आ गया नेट में तो आपके 2 नंबर तो गए, राइट। और आपको अगर ये नहीं यस तो मैम। बिल्कुल, हमारे सर ने भी बहुत अच्छे से बताया था कि 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए और 15 फीट इसकी हाइट होनी चाहिए, मतलब लेंथ होनी चाहिए, 15 हाथ, राइट। बट वो तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पे प्रश्न आपका बना घेरन संहिता में लंबाई कितनी बताई गई है, तो नहीं बताई गई है। ठीक है जी, लंबाई नहीं बताई गई है मैम। तो सिर्फ आप इसकी बात करेंगे कि 4 अंगुल चौड़ी वस्त्र होनी चाहिए। ठीक है, महीन वस्त्र होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम, यहाँ पे सूक्ष्म वस्त्र से हम तात्पर्य रखते हैं कि बहुत हल्का सॉफ्ट वस्त्र होना चाहिए, और उसको सने ही सने मतलब धीरे से ग्रसेत यानी खाना है उसको। पुनः प्रत्याहरे देत प्रोचयेत प्रोचयते धोती कर्म कम। ठीक है, और फिर इस धोती कर्म को पुनः करना है, करके फिर इसको निकाल देना है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट बताते हैं। गुल्म वायु गोला बनता है पेट में, ठीक है, गैस इत्यादि, तो वायु गोला का नाश करता है। ज्वर यानी बुखार को खत्म करता है। प्लीहा यानी स्प्लीन से संबंधित जो बीमारियां होती हैं। मैम आवाज बहुत कट रहा है। ओहो, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हेलो, इज इट क्लियर? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आप सभी के पास? यस मैम, क्लियर है। यस मैम। ठीक है जी। तो क्या फ़ायदा होता है इस धोती को करने से? गुल्म रोग समाप्त होता है, यानी वायु गोला इत्यादि का खत्म हो जाना। ज्वर संबंधित बीमारियां, मतलब बुखार जो आता रहता है ना सभी को, बुखार की दिक्कत को समाप्त करता है। प्लीहा स्प्लीन से संबंधित रोगों का नाश करता है। कुष्ठ रोग, आप देखेंगे स्किन प्रॉब्लम को हम कुष्ठ रोग कहते हैं। ठीक है, एक कोष्ठ होता है, एक कुष्ठ होता है। कोष्ठ होता है कॉन्स्टिपेशन, और कुष्ठ जो है स्किन प्रॉब्लम, राइट। आप देखेंगे कई लोगों का ऐसा हो जाता है ना, स्किन में वाइट वाइट सा हो जाता है, क्योंकि हमारा जो कलर फ्रेम है वो चेंज होने लगता है। ठीक है जी, तो उस बीमारी को भी ये खत्म करने में उपयोगी है। कौन सा? धोती क्रिया। ठीक है जी। कफ पित्तम, ये तो आप देख ही रहे हैं,
कफ पित्तम मोस्टली कॉमन ही है, यानी आपका जो चेस्ट से ऊपर की क्रिया हो रही है वस्त्र धोती में भी चेस्ट के ऊपर वाला रीजन जो है वो उसकी शुद्धि हो रही है, तो वहाँ पे वात पित्त कफ तो डेफिनेटली समाप्त होगा ही होगा। ठीक है, ये तो कॉमन हो जाता है, तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा। विनश्यति आरोग्यम, यानी आरोग्यता देने वाला है ये। बल पुष्टिश्च, मतलब बल की पुष्टि करता है, बल में वृद्धि करता है। भवे तस्य दिने दिने, और इसका जैसा जैसा हम अभ्यास करते जाएंगे ये सारी चीज़ें हम लोगों को प्राप्त होते जाएंगी डे बाय डे। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, कर ही लेते हैं, आज खत्म कर लेंगे इसको। मूल शोधन, ये सबसे लास्ट वाला है आपका फोर्थ टाइप का धोती। अपान क्रूरता तावध्यावन मूलम न शोधयेत तस्मात् सर्वप्रत्नेन मूल शोधनम माचरेत। इसको हम लोग कल करते हैं। ठीक है, टाइम ओवर हो गया, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। तो कल से हम लोग नेक्स्ट वाला क्रिया करेंगे। ठीक है, शोधन क्रिया मूल शोधन के साथ। तो अभी मेरे को आप सभी बताएंगे कौन कौन श्लोक याद करके आए, मुझे अभी श्लोक सुनाइए आप लोग। ठीक है, हैंड रेज करेंगे, एक ही हैंड रेज हुआ है, जागृति को तो पहले से याद है, मुझे कोई नया चेहरा चाहिए। थोड़ा थोड़ा करेंगे, माइंड में बैठता रहे, नहीं तो ज़्यादा भागेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दिव्या जी, चलिए दिव्या जी आप मुझे बताइए कौन सा श्लोक आपको याद है। मैम 9 10 और 11 तो बोले थे। अच्छा, 9 10 11 11। 9 10 चलिए, 11। 9 तो याद हो ही गया होगा सबको, 10वां बता दो मुझे, 10वां भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आओ, यस मैम। सत्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवदृढनं मुद्राया स्थिरता चैव प्रत्याहारणे धीरता। मैम हाँ मैंने सुना। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोगों का ही अच्छा होगा, आप लोग जब भी सुनाते हो ना, अगर पॉसिबल हो तो कैमरा अपना ऑन करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आई कांटेक्ट के साथ अगर आप बताते हैं तो। नेक्स्ट जागृति, आप बताओ। यस मैम। सुनाओ 11th। मैम ये उतने अच्छे से याद नहीं हुआ है, मतलब वो बोलते नहीं बन रहा था इसलिए। ये दिक्कत आ रही। संगीता जी आप बताओ, आप सुनाओ मुझे 11th श्लोक संख्या नंबर 11। मैम मेरे को 11 याद मतलब नहीं है, 10 मेरे को 11 ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, नहीं याद है 11। मैम 12 याद है, बस मैं वो 9 10। और 12। ठीक है जी, चलो षडकर्म का है वो श्लोक बताओ मुझे। यस मैम। भौते बस्ते तथा नेति लौलकी त्राटकम तथा कपाल भाते शैतानी षट्कर्माणि समाचरेत्। ठीक है, जागृति आपको 12th याद है। यस, यस मैम। चलो सुनाओ। धोती वस्थिता नेति लौलिकी त्राटकम तथा कपालभातिश्च चैतानि षट्कर्मणानि समाचरेत्। मैम आप म्यूट हो। कॉफ है मैम। और कोई मुझे सुनाएगा, दिव्या जी आप सुना दो 12th। देखो 11 नहीं भी याद होगा ना चलेगा। ठीक है, 9 आपको कंपलसरी है, 12th आपको कंपलसरी है, 10th भी कंपलसरी है। ओके, चलो दिव्या जी। यस मैम।
धौती वसिता नेतीय लौलिकी त्राटका तथा कपाल भातीस चैतानी सटकर्माणि समाचरेत में षट्कर्माणि समाचरे, ठीक है। तो ये 6 क्रिया बताते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो है अगले हफ्ते करेंगे, ठीक है जी। सॉरी, अगले हफ्ते नहीं, अगले दिन करेंगे, यानी कल करेंगे। कल कोई छुट्टी नहीं है, अब शायद छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। तो अभी आप लोग बाकी सबको इन्फॉर्म कीजिए प्लीज, वो ज्वाइन करें और उनकी जो भी डाउट्स होंगे। अब हम थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। तो अभी शायद मैं 10-10 श्लोक एक एक दिन में कराऊं, ठीक है। तो अभी हम लोगों का अपना बन गया है, एक फ्लो बन चुका है। तो प्लीज सबको इन्फॉर्म कीजिए कि सब लोग आए और ज्वाइन करें क्लास को। प्लस आप लोग नोट्स बना ही रहे हैं सब लोग? यस बन रहे हैं मैम। नोट्स या नहीं? यस मैम। ठीक है, तो सबका बनना चाहिए। मैं संडे को, चलो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, संडे को मैं सबका नोट्स चेक करूंगी। अगर आप यहाँ नोट्स नहीं बनाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है ये शॉर्टकट। सबसे मैम ज्यादा आपको, एक और बात बताइए, हाँ मतलब जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो तो लिखना कंपलसरी है, ठीक है, हाँ नोट्स में। हाँ, बाकी सारे का मतलब सारे के सारे श्लोक लिखेंगे? नहीं नहीं, यही तो करना है ना हमें। बहुत सारा श्लोक बताया गया, ठीक है। हर एक प्रकरण में आप जितने श्लोक हैं उन सबको कंठस्थ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि आपको और भी चीजें करनी होती है, राइट। यहाँ पे वो चीजें देखनी है जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहां से प्रश्न बनते ही हैं। जैसे आपका कुंभक का श्लोक हो गया, षटकर्म का श्लोक हो गया, आसन का श्लोक हो गया। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन कहीं नहीं होगा, राइट। और सब कुछ याद नहीं करना है आपको, बस इतना मायने में रखना है कि किस श्लोक में क्या बात करनी है, ठीक है। तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था, इसलिए मैं पिछले एक हफ्ते से आप लोगों को बार बार रिमाइंड करवा रही हूँ कि ये श्लोक तो कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है यस जी। मैम। सब नहीं करना है, इतना प्रेशर मत लेके चलो। वैसे भी हम लोग संस्कृत बैकग्राउंड से है नहीं, सब चीजें याद नहीं कर पाएंगे, इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यस उतना मैम। करो जितना डाइजेस्ट हम लोग कर ले, नहीं तो क्या होगा, इनडाइजेशन, यस ठीक है। मैम। तो प्रार्थना के लिए सभी सजग हो जाएंगे, प्लीज कन्विंस कीजिए अपने फ्रेंड को, ओके। हाथ जोड़ेंगे और शांति पाठ के लिए सभी तैयार हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे। धीमा लंबा गहरा श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण ध्वनि के साथ एक्सलेशन करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम सर्वरिस्तु शांतिरभवतु। ओम शांति शांति शांति। पुनः माता पिता गुरुजनों को नमन करेंगे और आज हमने जो भी सीखा है उसका आत्मचिंतन करेंगे। इसी वादे के साथ आज की कक्षा को हम सभी समाप्त करते हैं और कल हम लोग फिर से जुड़ेंगे और आगे का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, ठीक है जी। सभी को नमस्कार, शुभ संध्या, कल मिलते हैं, बाय।